चलिए समझते हैं फिफ्थ सेमेस्टर डीएससी 2 में डेवलपमेंट एंड इट्स मॉडल वाला चैप्टर। फर्स्ट हम समझेंगे कि ये डेवलपमेंट क्या होती है। जनरली डेवलपमेंट इज रिगार्डेड एज इकोनॉमिक ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हमें कोई ऐसे जनरली पूछ लेता है कि डेवलपमेंट क्या है, तो हम मन में ही विचार करते हैं कि हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ विच मीन्स अर्थनीतिक उन्नति, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स हम क्या खाते हैं, रहते हैं, क्या पहनते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, तो उसी को डेवलप करना ही डेवलपमेंट माना जाता है। बट एक्चुअली डेवलपमेंट मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स मेंबर, सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट एंड इसके जितने सारे सिटीजन्स हैं या फिर जो मेंबर्स हैं उनकी डेवलपमेंट। चेंज ऑफ सोसाइटी इन सच अ वे दैट इट कैन फुलफिल ईच एंड एवरी नीड ऑफ इट्स मेंबर। हम सोसाइटी को ऐसे चेंज करेंगे ताकि ये अपनी मेंबर की हर एक नीड को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी में एक ऐसी लड़की है जो कि पढ़ना चाहती है, लेकिन सोसाइटी में जितने सारे लोग हैं, उसके रिलेटिव्स हो गए, उसके फैमिली, वो चाहते हैं कि उसकी शादी करा दी जाए, लेकिन बच्ची पढ़ना चाहती है, ठीक है, कुछ बड़ा करना चाहती है। अगर सोसाइटी उसे हेल्प करे तो वो क्या करेगी, इजीली अपने गोल तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव्स उसको सारे अपोज करेंगे तो वो क्या करेगी, उसको बहुत ही तकलीफ होगी। जरूर वो अपने गोल तक पहुंचेगी, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सोसाइटी को ऐसे चेंज करेंगे, लोगों के माइंडसेट को चेंज करेंगे, सोसाइटी में कई सारे चेंजेस लाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो अपने हाई पोटेंशियल तक पहुंच सके, वो पहचान सके कि वो क्या कर सकते हैं। इसीलिए सोसाइटी को चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्रीज पीपल। लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने को माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपिंग क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन सेक्टर को कैसे बेहतर बनाया जाए, चेंजेस लाया जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ताकि जो बच्चे हैं ना वो अच्छे से पढ़ाई को पकड़ सके, अपनी जिंदगी में लगा सके जो पढ़ रहे हैं वो। हेल्थ सेक्टर में कैसे चेंजेस लाया जाए, लोगों की हेल्थ को कैसे अच्छा बनाया जाए, एनवायरमेंट को कैसे क्लीन कराया जाए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसे बढ़ाए, जो रोड बनवा रहे हैं हम, जो ब्रिज बनवा रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो फैक्ट्रीज बन रही है, वो सब कैसे अच्छे बने, उसी पे फोकस करना चाहिए। एंड दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन व्हाट इज अ मॉडल? यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हम किस मॉडल से डेवलपमेंट लाएंगे। ठीक है, वैरायटी सारे मॉडल आएंगे। तो व्हाट इज अ मॉडल? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड इट इजीली। एक सिस्टम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए ताकि हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके, दैट इज कॉल्ड एज मॉडल। मॉडल में हम क्या काम करेंगे ताकि डेवलपमेंट कैसी आएगी, ठीक है। Number one is welfare model. This model focus on development and welfare of country's people. ये लोगों के लिए जन कल्याण वाली कार्य भी करेगा और डेवलपमेंट भी लाएगा। It gives maximum power to state. ये स्टेट को ज्यादा ही पावर देगा, मीन्स जो भी कुछ करेगा स्टेट ही करेगा, सारे के सारे डिसीजन में स्टेट लेगा। स्टेट प्ले मेजर रोल इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो ये मॉडल बिलीव करता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसके डेवलपमेंट में स्टेट का बहुत बड़ा हाथ है, स्टेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। हमारी सोसाइटी में जो सारे वीकर सेक्शन हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए ये काम करेगा। इट इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज पीपल डिपेंड अ लॉट ऑन स्टेट। इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाए तो लोग कुछ ज्यादा ही डिपेंड करेंगे स्टेट के ऊपर, एंड इट इज नॉट गुड फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ गई लिबरल मॉडल। इट बिलीव्स डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू लिबरल वे। ये बिलीव करता है कि लिबरल वे से ही हम डेवलपमेंट ला सकते हैं। लिबरल मीन्स कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे, थोड़ी सी कुछ ही रिस्ट्रिक्शन रहेगी, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। ठीक है, इट प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रीडम टू पीपल। जो भी लोग हैं, जो चाहे कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कोई चाहता है एक छोटा सा शॉप खोलना या फिर कोई चाहता है एक बड़ा फैक्ट्री खोलना, कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उनको वो मैक्सिमम फ्रीडम दी गई है। इट गिव्स प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ये इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को कुछ ज्यादा प्रायोरिटी देता है, क्योंकि इसके मुताबिक अगर हर एक इंडिविजुअल डेवलप करेगा तो सोसाइटी अपने आप ही डेवलप कर जाएगी। इट प्रमोट फ्री ट्रेड एंड मार्केट। तो ये फ्री ट्रेड एंड मार्केट को प्रमोट करता है, मीन्स जो भी सारी मार्केट है, जो भी सारे बिजनेस वगैरह चल रहे हैं वो सारे फ्रीली फ्लो करेगी, इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। इट गिव्स मिनिमम पावर टू स्टेट। ये स्टेट को इतना पावर नहीं देता, ये नहीं चाहता कि स्टेट इंटरफेयर करे लोगों में, ये नहीं चाहता कि स्टेट सारे डिसीजन ले, ये चाहता है कि इंडिविजुअल अपने डिसीजन खुद ले और वो खुद अपने आप को डेवलप करे।
इट इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट इंक्रीजेस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर क्लासेस। इसको क्यों क्रिटिसाइज करा गया? क्योंकि रिच और पुअर जो क्लास है ना, इसके अंदर गैप बढ़ जाएगा। जो लोग अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो तो आगे बढ़ेंगे, वो रिच हो जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, इतना नहीं सोच सकते, वो इतने क्रिएटिव नहीं है, वो पीछे रह जाएंगे और गरीब हो जाएंगे। इसीलिए देन आ गई सोशलिस्टिक मॉडल। इट फोकस ऑन सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। तो ये मॉडल सोशलिज्म थ्योरी को अप्लाई करेगा डेवलपमेंट के लिए। इट गिव्स इक्वल शेयर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू एवरी मेंबर। जो भी प्रॉफिट निकलेगी कोई इंडस्ट्री में, वो सभी के बीच में समान भागों में बांट दिए जाएंगे, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो हेड हो, चाहे वो मैनेजर हो, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी, कोई ज्यादा कोई कम नहीं लेगा। इट प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोसाइटी में सबको न्याय मिलेगी, सबको समान तरीके से ट्रीट करा जाएगा। स्टेट हैज ऑल पावर। इसमें स्टेट के पास सारा का सारा पावर होता है, जो जितना डिजर्व करता है स्टेट उसको उतना ही देगा। यह है सोशलिज्म थ्योरी, हमने पढ़ा। Democratic and socialistic model. This model applies socialistic way for getting development in democratic country. एक democratic system में socialistic way से हम लाएंगे development, उसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक मॉडल। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जितनी भी सारी इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट के हाथों चली जाएगी। इट इज द मिड वे बिटवीन डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। डेमोक्रेसी क्या है कि जो हेड है उनको हम इलेक्ट करेंगे, एंड सोशलिज्म तो आपको पता है कि सारा का सारा पावर, सारा का सारा प्रॉपर्टी सब स्टेट के पास रहेगा, दैट इज सोशलिज्म। तो ये डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म के बीच में आता है। इट प्रिफर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ये बोलता है कि जितनी भी सारा डेवलपमेंट की प्लानिंग है, सारा का सारा सेंटर बनाएगा और वो उसका लेवल पे आके एग्जीक्यूट होगा। गांधीयन मॉडल। दिस मॉडल अप्लाई द आइडिया ऑफ आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी फॉर डेवलपमेंट। महात्मा गांधी जी की जो आइडिया थी, उसी के जरिए जो डेवलपमेंट लाया जाएगा, उसी को बोला गया गांधीयन मॉडल। इट बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हमने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था फोर्थ सेमेस्टर में कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हर एक समय हर एक व्यक्ति के पास नहीं जा सकते उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हमने पावर को में बांट दिया है। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, चेयरमैन, काउंसलर, सरपंच, सभी के पास कुछ पावर है, ताकि वो अपने अंडर आए हुए जितने भी एरिया है उसमें जाकर लोगों की हेल्प कर सके, लोगों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल सके। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बिलीव करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था सोशलिस्टिक मॉडल, वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में बिलीव करता था कि सारा का सारा पावर सिर्फ सेंटर में ही रहे। इट फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट। तो जो रूरल या फिर ग्रामीण क्षेत्र थी उसकी डेवलपमेंट में ये फोकस करता है। गिव्स इंपॉर्टेंस टू बोथ मैन पावर एंड मशीन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तब मैन पावर की जो कदर थी वो खत्म हो गई, मतलब मशीन बहुत आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो बड़ी जोरों से फैलने लगी। वह गांधीयन मॉडल जो है वो बोथ मैन पावर एंड मशीन को इंपॉर्टेंस देता है ताकि दोनों की यूज हो और डेवलपमेंट भी अच्छी हो। फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास पीपल। जो भी पीछे रह गए हैं, जो भी आगे नहीं आ पा रहे, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जिस भी सेक्टर में वो पीछे है उनको आगे लाया जाएगा, उनकी भी डेवलपमेंट करी जाएगी। इट बिलीव डेवलपमेंट थ्रू नॉन वायलेंट वे इज द ओरिजिनल डेवलपमेंट। ये मॉडल बिलीव करता है कि जो डेवलपमेंट अहिंसा के मार्ग से आया है या फिर किसी को मार के पीट के नहीं बनाया गया है, जबरदस्ती नहीं बनाया गया, वही ओरिजिनल डेवलपमेंट या फिर विकास है। मॉडल फोकस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये मॉडल फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये चाहता है कि जो बाहर के लोग हैं, जो अन्य कंट्रीज के जो लोग हैं, वो आके हमारे देश में फैक्ट्रीज खोले, इन्वेस्ट करे, ताकि हमारी जो इकोनॉमी हो वो उसकी ग्रोथ हो। इट ऑल्सो प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ पीपल सो दैट दे कैन एफिशिएंटली वर्क इन फॉरेन कंपनीज। मॉडल चाहता है कि हम अपने देश के लोगों को ऐसे ट्रेनिंग करवाए ताकि वो स्किल हो जाए, उनके पास अच्छी अच्छी स्किल आ जाए, वो एफिशिएंट वे से जाके फॉरेन कंपनी में काम कर सके। इट अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी हो डेवलपमेंट के बीच में। एंड इट अवॉइड करप्शन ऑल्सो, क्योंकि हमें पता है अगर करप्शन है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती, दैट्स वाई ये करप्शन को ही अवॉइड करता है। देन आगे सस्टेनेबल मॉडल। दिस मॉडल गिव्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू एनवायरमेंट। ये जो मॉडल है वो एनवायरमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता है, उसके बाद आता है डेवलपमेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी में एनवायरमेंट ही है, क्योंकि
अगर एनवायरनमेंट है तो ही हम जिंदा है और तो ही डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकती है। दैट्स व्हाई इट प्रमोट डेवलपमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट। ये डेवलपमेंट चाहता है लेकिन ये नहीं चाहता कि एनवायरनमेंट को हानि करके हम डेवलपमेंट लाए। ये चाहता है कि एनवायरनमेंट अच्छी रहे, उसी के बाद ही डेवलपमेंट हो। नो वेस्ट ऑफ नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज। ये नेचर या फिर उसके रिसोर्सेज में किसी भी तरीके की वेस्ट नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि नेचर में कुछ खिलवाड़ हो, ठीक है। ये चाहता है कि डेवलपमेंट हो, वो ठीक है, लेकिन नेचर अपनी जगह पर ठीक रहनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।